नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहार। वो वक्त आ गया है जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, और फाइनली हॉस्टल वार्डन का पोस्ट 300 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका फॉर्म भी आज से ही डलाना चालू हो चुका है, ठीक। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है सभी 12th पास लोगों के लिए, है ना। इतने सालों से कई लोग कई दिन से इंतजार कर रहे थे, कई लोग कई महीने से इंतजार कर रहे थे, कई लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे, और हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी हो जो पिछले जन्म से भी इसका इंतजार कर रहे होंगे। तो फाइनली ये हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आया हुआ है, और सारी डिटेल्स सारी जानकारियाँ देखेंगे। लेकिन उससे पहले 3 काम आपको करने हैं, ठीक है। 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम? पहला, जिस चैनल को आप देख रहे हो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, उसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है। क्या करना है? सब्सक्राइब। क्यों सब्सक्राइब करके रखना है? फ़ायदा तो मेरा है ही, बट आपका भी फ़ायदा है। इसमें जो कंटेंट मिलेंगे किसी और चैनल में नहीं मिलेंगे। जिस लेवल के क्वेश्चन हॉस्टल में पूछे जाएंगे वो सारे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे यूट्यूब में वीडियोज़ में मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। क्या पढ़ाने वाले तो बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको। कोई आ रहा है यूपीएससी का सिलेबस कवर करा दे रहा है, जीएस के लिए, मैथ्स के लिए, ऐसे ऐसे पोर्शंस कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। हमको हॉस्टल वार्डन का एग्जाम क्रैक करना है, ना कि यूपीएससी का, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से आपको लोगो मिलेगा, योगेंद्र साहू क्लासेस सर्च करिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और तीसरी चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपको लगता है कि कम टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है और आपको ये पोस्ट पाना ही पाना है, तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स बहुत ही कम फीस पर हम अवेलेबल करा रहे हैं। इसकी फीस 4000 रुपये है, बट अभी जितने शुरू के 100 बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए फ़ीस केवल और केवल 1499 रुपये होगी। तो जल्द से जल्द ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। केवल और केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। सर आप ही का कोर्स क्यों ले, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशन आपको दिख भी रही होगी, कई सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। सीजी वापम में कई बार फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, सीजीपीएससी रिटन एग्जाम में 5th रैंक, हाल फिलहाल में सहकारिता में हुए 23वां रैंक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी तक एग्जाम दिलाता हूँ ताकि एग्जाम का लेवल चेक कर सकूँ और आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करा सकूँ, ठीक। काम की बात पर आते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि कब से कब तक है? तो भैया 1 मार्च से ये एप्लीकेशन चालू हो गया है, मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ और जिस समय आप देख रहे हैं ये चालू हो चुका है, ठीक, मतलब शुक्रवार को। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है? तो 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 तक, मतलब 1 महीने है, काफ़ी समय है आपके पास। तो अभी से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। त्रुटि सुधार का डेट मिला हुआ है 1 अप्रैल तक, और ये तो हमारे काम करिए 32 जुलाई में हो, कितने भी जिले में हो, ठीक है, 1 अप्रैल तक। यानी यहाँ से सीधी सीधी एक बात क्लियर हो जाती है कि कम से कम 1 महीना है, लेकिन 1 महीने बाद तुरंत थोड़ी ना आपको एग्जाम कंडक्ट करा देगा। तो मिनिमम मुझे लगता है कि 2 महीने आपके पास हैं, और फिर भी क्या इससे ज़्यादा समय मिल सकता है? तो लास्ट के 2 मिनट पे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसमें हम चर्चा करेंगे कितने महीने संभावित हैं, आपको कितना समय मिलेगा इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। कुछ टिप्स हैं वो देख लेते हैं। क्या एज क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं सिलेबस में, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। पात्र कौन कौन होंगे? पात्र कौन कौन होंगे? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 12th पास रिक्वायरमेंट मांगा है, और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको अधिमान्यता दी जाएगी। सर इसका क्या मतलब? इसका भी मतलब बताते हैं आपको। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास। ये देखो 300 पोस्ट टोटल आए हुए हैं, लेकिन 300 पोस्ट में 29 पोस्ट आपका बैकलॉग भी मिला के है। रिजर्वेशन कैसे मिला हुआ? अनारक्षित 114,
अनुसूचित जाति 33, मतलब एससी कैटेगरी के लिए 33 पोस्ट है, एसटी के लिए 87 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 37 पोस्ट है। ठीक है, कितना? 37 पोस्ट। उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित आपको सभी को मालूम है कि 1/3 पोस्ट महिलाओं को चले जाता है, 1/3 पोस्ट महिलाओं को चले जाता है। जैसे 114 का 1/3 करोगे, 1/3 करोगे तो 100 तो वैसे 33 हो गया, और 14 के 1/3 33 34 लगभग आता है। ठीक, तो इतने पोस्ट आपके महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो महिला पूरा कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जितने भी पीडीएफ वगैरह है ना, सब टेलीग्राम चैनल पे डल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े आप। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से। ठीक है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से। कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या हो, 8770123687 इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, कॉल करना है, और सारी जानकारी ले सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल करके परचेस कर सकते हो। ठीक है, और सारे लिंक आपको किस में मिल जाएंगे? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो। ठीक, एज पर भी हम आएंगे। फिलहाल इसके सैलरी पर बात कर लेते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी आपको। तो देखिए 2400 ग्रेड पे है ये। सर 2400 मतलब 2400 रुपये मिलेगा कि हॉस्टल वालों ने इतने दिन से इसलिए मेहनत कर रहा है कि 2400 नहीं बेटा, ये 2400 ग्रेड पे है। मतलब आपकी इसमें मोटा मोटी सैलरी मैं बता रहा हूँ 38-39 हज़ार बनना चाहिए। ठीक है, कितना? अभी सैलरी बढ़ चुका है, सब डीए वगैरह सब बढ़ चुका है, तो 35-36 हज़ार से कम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक अर्हताएं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा पहले से बताते आ रहा था, हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण पास। ठीक है, क्या? पास। तो 12वीं पास मंगा हुआ है, और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है, देखो पीजीडीसीए जिनके पास नहीं है उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बस ये बोला है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब जो कंप्यूटर में ट्रेंड होगा, सपोज मेरा मार्क्स आता है 92.556 और आपका मार्क्स भी गलती से इतना ही में अटक जाता है 92.556, आपने आपने कंप्यूटर डिग्री कर रखा हुआ है, आप कंप्यूटर में अच्छे ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, तो आपको अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब अगर आपका रैंक फर्स्ट है तो मेरा सेकंड कर देंगे, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर डिग्री नहीं है। अधिमान्यता का वही मतलब होता है, जहां तक मुझे समझ आता है। और इसके लिए स्पेसिफिकेशन अगर देना चाहे व्यापम तो दे सकता है, उसको हम बता देंगे, बट बाकी जो मैंने बताया वही है। ठीक है, नियम और शर्तें में आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कई बच्चे बाहर स्टेट से देखते और पूछते सर क्या हम दिला सकते हैं? नहीं, आपको सीजी डोमिसाइल चाहिए। ठीक है, आपके पास छत्तीसगढ़ का निवासी है तो आप भर सकते हैं। क्लियर? तो एज पर भी हम बात करेंगे। एज कितना? 21 साल। लेकिन एक बात ध्यान देना, नोटिफिकेशन में पढ़ रहा था तो 21 साल सोच के आप ये मत सोचना कि अभी 21 साल है तो हम दिला सकते हैं। आयु सीमा देखो कहां से काउंट की जाएगी, बोल रही दिनांक 1 जनवरी 2023 से। कहां से? 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों और प्रावधान अनुसार होगा। मतलब अगर कुल मिला के पूरे छूट को मिला के आप देखें ना तो 45 ईयर्स आपको मिल जाएंगे। अरे नॉर्मल जनरल कैटेगरी तो 35 साल मिलता ही है, प्लस 5 साल आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होने का कारण मिलता है, तो कोई भी जनरल कैंडिडेट को 40 साल तो मिल ही जाएंगे। प्लस अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं 3 साल और जोड़ लो, 40 + 3। कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो भी 3 साल पहले से मिल जाएगा, और ST SC के हो तो 45 साल। मतलब पूरे ढलते जवानी में, बुढ़ापा आने के दिन में भी आप एग्जाम दिला सकते हो। ठीक है, अब उससे ऊपर सर नहीं, उससे ऊपर और नहीं है, रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा तब थोड़ी ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 साल रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बोलूँगा, जिस को भी इस पात्रता से परेशानी होगी तो हम विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मांग जरूर रख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता था कि देखो पेपर 2024 में हो रहा है तो भैया जो एज क्वालिफिकेशन 21 साल है वो 1 जनवरी 2024 से रखनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 से रखनी चाहिए, तो कितने सारे बच्चे क्वालिफाइड होके बैठे होंगे, इसी के आस में होंगे। अब उनको ये परीक्षा दिलाने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये बस अच्छा बात नहीं लगा मुझे। तो इसके लिए हम प्रेम पूर्वक मांग रखेंगे व्यापम को, तो इसमें आपका मुझे समर्थन चाहिए होगा। तो जिनको भी ये परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे कि मैं सर आपका समर्थन करता हूं और मैं आपकी तरफ से आवाज उठाऊंगा, मैं व्यापम पे मांग रखने जाऊंगा। ठीक है, और जरूर जाएंगे। अगर आपको देखो मेरा एज तो भी 28 साल हो गया है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा तो आपका समर्थन जरूरी होगा। तो ये वीडियो जो है सभी को शेयर करेंगे ताकि जितने भी ये 21 साल वाले 22 साल में फंस रहे हैं ये देखें और अपनी मांग रखें। ठीक, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उस पर चर्चा करते हैं। ब्राइटनेस कम करें, ठीक है। एज पर भी बात कर लिया मैंने, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस पर चर्चा करते हैं।
चलिए सिलेबस, सिलेबस में थोड़ा बदलाव हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत बदलाव हुआ। पहले आपको मालूम होगा लास्ट जब 2016 का हॉस्टल का एग्जाम हुआ था, 2016 का हॉस्टल का एग्जाम हुआ था, तो वो पेपर था 150 मार्क्स का, बट अब 150 काट के 100 कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, जो 3 घंटे का पेपर रहता था अब 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो 2 घंटे के पेपर रहेंगे, कुल प्रश्न 100 और कुल अंक भी 100। ठीक, अब इसमें एक बात जो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि रीजनिंग हॉस्टल में पहले भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आ रहा है। कंप्यूटर का क्वेश्चन टोटल कितना कर दिया गया है, 30 अंक, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे कंप्यूटर, जिसपे देखो एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो हम अलग से बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस और किस प्रकार से हमकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक, बट फिलहाल हम सिर्फ सिलेबस पर ऊपर ऊपर से देखेंगे। 30 मार्क्स का कंप्यूटर है। हिंदी व्याकरण 5 मार्क्स का, हिंदी और अंग्रेजी 5 मार्क्स का। तो जिनको डर लगता था अंग्रेजी से भैया सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का है, 5%, तो ये बहुत कुछ आपका नहीं बिगाड़ के जाएगा। आप इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पा रहे, हिंदी में करना 5 मार्क्स, क्या दिक्कत है। और इंग्लिश में भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक बता दूंगा जिसको आप करोगे ना तो डैम श्योर वहाँ से मार्क्स आना है। जरूरी नहीं पूरा इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर रहे हो तब जाके 5 मार्क्स आएगा, नहीं, 1-2 मार्क्स आप यहाँ से चुरा सकते हो इजिली। ठीक, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। गणित, ये दुखदाई विषय है, समझ लो किसके लिए, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। 25 मार्क्स का मैथ्स आ रहा है, ठीक है, 25 मार्क्स का मैथ्स आ रहा है, बट इस 25 मार्क्स के मैथ्स से भी आप कैसे इजाद पा सकते हैं, कैसे नैया पार हो सकती है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा योगेश सौ क्लासेस के साथ। इस पर बात करेंगे कि 25 में, अरे 25 में 25 लाने कौन बोल रहा है, 25 में 20 ला लो और गिरे गिरे हालत में 15 ला लो, बाकी 10 मार्क्स दूसरे से जुगाड़ कर लेना। ठीक, कौन बोल रहा है आपको 100 में 100 लाने, तभी सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट सामान्य ज्ञान 15 मार्क्स, इसका वेटेज अच्छा खासा है 15%, और इस 15 मार्क्स में देखा जाए तो सभी 5-6 टॉपिक डाल दिए। क्या क्या 5-6 टॉपिक, हिस्ट्री डाल दिया, ज्योग्राफी डाल दिया, पॉलिटी डाल दिया, सब इसमें डला हुआ है। ठीक है, तो जो भी इंडियन जीके का पार्ट है इसमें डला हुआ है और टोटल 15 मार्क्स का है। वहीं आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का पोर्शन काफी कम रखा गया, 5 मार्क्स का, और करंट अफेयर भी 5 मार्क्स का है। ठीक, बाल मनोविज्ञान, जैसा कि पिछले बार जब पीएससी में नोटिफिकेशन आया, देन पीएससी ने एग्जाम नहीं लिया, उस समय भी बाल मनोविज्ञान का पार्ट डाला गया था, और बाल मनोविज्ञान का पोर्शन यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 अंक मिलेंगे। और इसको देख के घबराना मत कि सर ये कौन सा नया टॉपिक आ गया, अरे बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी मतलब इजी, सबसे ज्यादा इजी यही है, कंप्यूटर से ज्यादा इजी बाल मनोविज्ञान है। इसको मैं डील करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, इसमें 10 में आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये था सिलेबस, और कुछ जानकारी जो भूल गए होंगे मैं उसको भी बताते चलता हूँ। अच्छा, कोर्स के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, कोर्स में मिलेगा क्या। तो कोर्स में देखो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे और पूरे के पूरे अपडेटेड, ठीक है, पूरे के पूरे अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे। अभी से कोर्स रेडी है, आप बस कोर्स परचेज करें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। आपको कोई अदर बुक्स फॉलो नहीं करना है, जितने हम पढ़ा रहे उतना काफ़ी है। ठीक है, जितना मटेरियल हम पढ़ा रहे उतना काफ़ी है। आपको अभी फिलहाल ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंक अर्जित करने के लिए पढ़ना है, ज्ञान अर्जित करने के लिए बाद में पढ़ लेंगे। ठीक, और साथ ही साथ मेरा गाइडेंस अवेलेबल है टास्क के रूप में। मैं फुल सीजीवापम कोर्स और हॉस्टल कोर्स, ये 2 कोर्स में टास्क डालते जाता हूँ। 60 दिन का टास्क है, उस 60 दिन के टास्क को आप फॉलो करते चलेंगे तो काफ़ी रहेगा, पूरा आपका सिलेबस कवर होते जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहे तो अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इतनी सारी जानकारी है। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत हो तो 8770123687, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 8770123687। ठीक, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे। टोटल 25 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से हम 25 टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं। 25 टेस्ट में 20 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। कैसा रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, और 5 टेस्ट फुल लेंथ रहेंगे, फुल लेंथ रहेंगे। कैसे रहेंगे, फुल लेंथ। इसमें कई बच्चे पूछते हैं सर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो देखो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है वो मैथ्स के पोर्शन में आती है। तो मैथ्स के क्वेश्चन को बस हम बाइलिंगुअल रखेंगे। कैसे रखेंगे, बाइलिंगुअल रखेंगे, और बाकी सारा पार्ट हिंदी में रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर भी हिंदी में कोशिश करेंगे। कंप्यूटर में जो टिपिकल वर्ड्स रहेंगे, जो थोड़े कठिन वर्ड्स रहेंगे, उसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे। बाकी ऐसे सारा लैंग्वेज हिंदी में रहेगा। फिर हिंदी तो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, ये सारे हिंदी में रहेंगे। ठीक, जो मैथ्स का है वो हम बाइलिंगुअल कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बाइलिंगुअल ही डालेंगे, ताकि मैथ्स हिंदी में नहीं समझ पाने वाले बच्चे भी समझ जाए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो जो 25 टेस्ट है वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा, बट ये एट ए टाइम नहीं, हम लाइन से बनाएंगे, बस कोर्स रेडी हो जाएगा, आप
को हर 2-3 दिन में 4 दिन में आपको लाइन से टेस्ट मिलते जाएंगे और ये टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं आप दिला लिए तो आपकी तैयारी समझो पक्की। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई सा भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आपके लिए खुला है कमेंट बॉक्स हमारा, इस पे आप कमेंट करके लिख के बताएं। कोई भी डाउट हो आप डाउट भी लिख के बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बैक टू बैक 4 दिन लगातार 4 वीडियोस लेके आऊँगा हॉस्टल वार्डन पर। स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेंगे, क्या बुक लिस्ट हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ये डाउट अपना जरूर लिखेंगे, ठीक है। और बाकी कोर्स के रिगार्डिंग तो मैंने बता ही दिया, कोई भी समस्या हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।